हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। और कैसे हो आप सब। आज का अपना महत्वपूर्ण टॉपिक हम हमारे यूट्यूब चैनल एच सिंह क्लासेस पर लेकर आ रहे हैं। आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल एच सिंह क्लासेस पर स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और वो है रेस्पायरेशन सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। रेस्पायरेशन सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। ओके, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं रेस्पायरेशन सिस्टम यानी श्वसन जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो श्वसन कितने प्रकार का होता है, तो हम बताएं श्वसन जो है वो दो प्रकार का होता है, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। जो ऑक्सी श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो बताइए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सी श्वसन की क्रिया कहाँ होती है, तो ऑक्सी श्वसन की जो क्रिया होती है वो कोशिका के अंदर होता है। हमारे शरीर के अंदर कोशिका के अंदर संपन्न होने वाली क्रिया होती है। ओके, इसके अंदर ये बताइए कौन भाग लेता है। जैसे हमने भोजन किया, भोजन के बाद में सेल्यूलोज, ग्लूकोज, ठीक है, इत्यादि का निर्माण होता है। तो हम नज़ल कैविटी के माध्यम से जो वायु अंदर लेते हैं उसमें से ऑक्सीजन, क्या बात कर रहा हूँ, हम क्या लेते हैं अंदर, वायु, नहीं कि ऑक्सीजन। वायु जो अंदर लेते हैं उस वायु में से ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज के साथ में रिएक्ट करेगी, अभिक्रिया करेगी और उसके द्वारा प्रोडक्ट के तौर पर CO2 तथा H2O, उसके साथ एनर्जी का निर्माण होता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल तथा हमारे दैनिक जीवन में को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए एनर्जी का निर्माण हो गया। ठीक है, इस क्रिया को हम कहेंगे ऑक्सी श्वसन। तो सीधी बात हम कहें ऑक्सी श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज या सेलुलोज का, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज, सेलुलोज जो हमने भोजन के माध्यम से अपने को जो प्राप्त हुए उसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया द्वारा CO2, H2O तथा एनर्जी का निर्माण होता है। इस क्रिया को ही क्या कहेंगे हम, ऑक्सी श्वसन। दूसरी बात बहुत ही महत्वपूर्ण, ऑक्सी श्वसन की जो क्रिया होती है वो कोशिका के अंदर संपन्न होती है, इसलिए इसको अंतः श्वसन अंतः श्वसन भी कहा जाता है या सेलुलर रेस्पायरेशन कहते हैं। ओके, मैंने बताया था ऑक्सी श्वसन कहाँ होगा, कोशिका में। अब कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्मा कोशिका द्रव्य पाया जाता है, यहाँ पर ऑक्सी श्वसन की क्रिया होती है। ओके, हम विस्तार से इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। फिर दूसरा होता है अनोक्सी श्वसन। देखो नाम से ही पता चल रहा है अनोक्सी श्वसन, ठीक है, अनोक्सी श्वसन यानी इसमें नाम से जैसा पता चल रहा है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहेगी। तो वहीं है ग्लूकोज, अपना ग्लूकोज विघटित होकर के C2H5 एल्कोहलिक पदार्थ बन गया, C2H5 प्लस H2O प्लस एनर्जी का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो अब ये बताइए ऑक्सीजन तो है ही नहीं, ठीक है, ऑक्सीजन तो है ही नहीं, ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है। तो ये बताइए ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है तो ये कोशिका के अंदर संपन्न होने वाली क्रिया नहीं है। तो कहाँ होगी, ऑक्सीजन के बाहर होगी। ऑक्सीजन के बाहर होगी मतलब मानव शरीर के अंदर नहीं होगी। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अपना किण्वन की क्रिया। ओके, जैसे शराब वगैरह बनाते हैं उसके अंदर किण्वन क्रिया काम में आती है, उसमें अनोक्सी श्वसन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो। ओके, तो समझ में आया। श्वसन दो प्रकार का, ऑक्सी श्वसन जिसके अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है और कोशिका के अंदर संपन्न होती है, बिल्कुल सब। दूसरी अनोक्सी श्वसन, अनोक्सी श्वसन जैसे नाम से पता चल रहा है अपने को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी और ये कोशिका के बाहर होती है। ओके, चलो अब हम बात करते हैं
श्वसन की क्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है? श्वसन की क्रिया जो है, हम श्वास कहाँ से लेते हैं? अपने नाक से, नाक के माध्यम से लेते हैं, तो इसको हम बोलेंगे नासिका गुहा, नजल केविटी। तो श्वसन की क्रिया जो होती है वो नजल केविटी से होती है। नजल केविटी से वायु, क्या क्या बात कर रहा हूँ, वायु, नहीं कि ऑक्सीजन। ओके, अकेली ऑक्सीजन है क्योंकि वातावरण के अंदर सबसे ज़्यादा सभी प्रकार की गैसें हैं, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, सब कुछ हर प्रकार की वायु है, गैस है, तो उसको हम कमांडली बोल रहे हैं वायु। ओके, फिर नज़ल केविटी से ये आए अपने पास में गर्सनी में, गर्सनी के माध्यम से विंड पाइप में, यानी श्वास नली, श्वास नाल, ठीक है, श्वसन नलिका, ठीक है, या कंठ बोल सकते हैं हम, अपना कंठ, वहाँ जाएगी, वहाँ से कंठ का भाग है ट्रेकिया, ठीक है, वहाँ से होती हुई जो वायु है वो कहाँ चली जाएगी, लंग्स में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, फेफड़ों में। ओके, फेफड़ों में प्रवेश करेगी। अब फेफड़ों के अंदर आगे जाके क्या क्रिया होती है वो हम इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम बात करते हैं कि श्वसन की जो क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया में दो टाइप से होती है। श्वास अंदर लेते हैं, यानी नजल केविटी के माध्यम से वायु को अंदर लेने की जो क्रिया होती है उसको हम बोलेंगे निःश्वसन। क्या बोलेंगे, निःश्वसन। क्वेश्चन पूछ सकता है निःश्वसन क्या होता है, तो हमें बताना होगा कि सर वायु का नासिका गुहा के माध्यम से अंदर प्रवेश क्या होता है, निःश्वसन। फिर वायु का शरीर से बाहर निकलना, ठीक है, कैसे निकलेगी, नजल केविटी से ही निकलेगी, ठीक है, नासिका गुहा से, नाक से ही छोड़ते हैं, नाक से ही श्वसन लेते हैं, तो इस क्रिया को हम बोलेंगे उच्छ्वसन। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक महत्वपूर्ण बात और बताऊं, सांस क्या होता है, सांस। ओके, चलो हम बताते हैं, ठीक है। नजल केविटी के माध्यम से, क्या बोला मैंने, नासिका गुहा के माध्यम से एक बार श्वास लेना, यानी निःश्वसन, एक निःश्वसन, तथा एक बार श्वास बाहर छोड़ना, यानी उच्छ्वसन। ओके, इन दोनों क्रियाओं को मिलाकर के एक सांस बोलते हैं, ठीक है। एक श्वास या एक श्वसन की क्रिया होगी, एक श्वास होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, वायु नासिका गुहा से प्रवेश करेगी, ठीक है, हमने देखा था ऊपर कि नासिका गुहा से ही वायु प्रवेश कर रही है। चलो, फिर क्या होगा, ट्रेकिया। ओके, ठीक है, ट्रेकिया महत्वपूर्ण, ट्रेकिया से होती हुई फेफड़ों में प्रवेश करती है, ठीक है। कहाँ से, ट्रेकिया से होती हुई फेफड़ों में, लंग्स में जाएगी। फिर मानव के फेफड़ों में, अब देखो फेफड़े की बात आ गई, फेफड़े क्या होते हैं इनके बारे में हम जानेंगे। फेफड़े, लंग्स, ठीक है, वायु का, यहाँ से वायु जो है, जो हमें अंदर प्रवेश करी, वहाँ से ऑक्सीजन निकल करके शरीर के विभिन्न भागों में प्रवेश करती है, इसलिए फेफड़े श्वसन की क्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। अच्छा, ये बात है, बिल्कुल। देखो, मानव में फेफड़े होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। फेफड़े कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, एक बायां यानी लेफ्ट और राइट। ओके, बायां फेफड़ा, दायां फेफड़ा, यानी हम करें लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स। ओके, अब इसमें एक बात महत्वपूर्ण और है कि जो लेफ्ट फेफड़ा होता है, लेफ्ट जो लंग्स होता है, वो राइट लंग्स की तुलना में थोड़ा छोटा होता है। ओके, थोड़ा छोटा होता है। सर ऐसा कैसे हुआ, देखो, बाएं फेफड़े के नीचे हर्ट पाया जाता है, और हर्ट की आकृति कैसी होती है, बंद मुट्ठी के समान। हम अपनी बंद मुट्ठी करते हैं, उसके आकार का होता है अपना हर्ट। ओके, बाएं फेफड़े में 2 वायुकोश और दाएं फेफड़े में 3 वायुकोश होते हैं। सर ऐसा कैसा हुआ, देखो, इस प्रकार से हम कह सकते हैं हमारे फेफड़ों में वायुकोश कितने, 5 वायुकोश होंगे। कितने वायुकोश होंगे, 5, 2 लेफ्ट में और 3 राइट में। ओके, फेफड़ों में रक्त होता है, बिल्कुल, रक्त पाया जाता है फेफड़ों में। ब्लड होता है, अपना ब्लड होता है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन, अब रक्त होगा तो रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन होगा, ठीक है, रक्त के अंदर क्या होगा, हीमोग्लोबिन होगा, जिसको हम HB से लिखते हैं, हीमोग्लोबिन होगा। ओके,
ठीक है, चलो अब हीमोग्लोबिन क्या करेगा, जो वायु हमने ग्रहण की थी श्वसन के माध्यम से, निःश्वसन की क्रिया द्वारा हमने जो वायु ग्रहण की थी वहाँ से ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेगा। जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा और क्या बना लेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लेगा। अच्छा, ऐसी बात है, बिल्कुल। HbO2 और ऑक्सी हीमोग्लोबिन को ही हम क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, शुद्ध रक्त। ठीक है, प्योर ब्लड। ओके, और ये निर्माण कहाँ हुआ है, वायु कोश में। यदि ये कहते शुद्ध रक्त का निर्माण कहाँ होता है, वायु कोश में, वायु कोश ऑप्शन नहीं दे, लंग्स की बात करेगा। ठीक है, ये कहें लंग्स का ही भाग होता है वायु कोश। ठीक है, जहाँ पर शुद्ध रक्त है वो बनता है। चलो, हमारे पास में प्योर ब्लड बन गया, शुद्ध रक्त बन गया। अब क्या होगा, चलो देखते हैं क्या होता है। इस प्रकार बने शुद्ध रक्त यानी HbO2, अब ये शुद्ध रक्त बना है, ये शरीर, अब देखो हमारे शरीर के विभिन्न भाग जो होते हैं उनको रक्त चाहिए, रक्त परिसंचरण चाहिए, तभी तो हमारा बॉडी काम करती रहेगी। ओके, तो विभिन्न अंगों में धमनियों के माध्यम से जाता है। अब ये धमनी क्या होती है, शिरा क्या होती है, इनके बारे में हम एक टॉपिक आएगा तब पढ़ेंगे। ओके, इसके बारे में फिर पढ़ेंगे। ओके, तो धमनियों के माध्यम से रक्त है वो विभिन्न अंगों में जाता है। अंग से केशिकाओं के माध्यम से रक्त कोशिकाओं में जाता है। बिल्कुल, ये बात भी हम आगे पढ़ेंगे कि फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, लंग्स से विभिन्न अंगों में धमनियों के माध्यम से शुद्ध रक्त गया, फिर अंगों में पहुंच गया, अंगों से जो रक्त है वो कोशिकाओं में जाएगा और कोशिकाओं में ये रक्त है वो केशिकाओं के माध्यम से प्रवेश करता है। कोशिकाओं से पुनः अशुद्ध रक्त, चलो क्या हुआ, कोशिकाओं तक शुद्ध रक्त पहुंच गया, अरे HbO2, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो शरीर में पहुंच चुका, शरीर के में अंगों में पहुंच चुका, अंगों से कोशिकाओं में पहुंच गया। अब कोशिकाओं में अशुद्ध रक्त बना, ठीक है, पहुंचा, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मिली, O2 अंगों को दे दिया गया, फिर हीमोग्लोबिन को मजबूरन जो है O2 के साथ क्रिया करनी पड़ी। ठीक है, O2 के साथ क्रिया करनी पड़ी, फिर वो बन गया CO2 के साथ क्रिया करनी पड़ी। ठीक है, हीमोग्लोबिन को CO2 के साथ क्रिया करनी पड़ी और अनोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण हुआ। अच्छा, ये अनोक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, अशुद्ध रक्त। ओके, फिर वहां से केशिकाओं के माध्यम से अंगों तक, फिर अंगों से दोबारा सीरा के माध्यम से, अब धमनी नहीं बोलेंगे हम, सीराओं के माध्यम से जो अशुद्ध रक्त है वो वायुकोश में या हम कहें फेफड़ों में प्रवेश करेगा। ठीक है सर, अशुद्ध रक्त फेफड़ों में दोबारा आएगा, फेफड़ों से कोशिका तक मान लेते हैं एक बार, फेफड़ों से कोशिका तक शुद्ध रक्त पहुंच गया, फिर दोबारा कोशिका से अशुद्ध रक्त फेफड़ों में या वायुकोश में आ गया। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ हीमोग्लोबिन, ठीक है, जो CO2 से क्रिया करके इसमें आया था वो CO2 को त्याग देता है। ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है O2 के साथ तीव्रता से क्रिया करता है। अब इसको वहाँ से फेफड़ों में और श्वसन के माध्यम से ऑक्सीजन आई थी, वायु आई थी, वहाँ से ऑक्सीजन मिली, अब हीमोग्लोबिन ने CO2 का साथ छोड़ दिया और छोड़ करके O2 के साथ इसने क्या कर ली, क्रिया कर ली, रिएक्शन कर लिया और HbO2 का निर्माण। अब ये HbO2 यानी शुद्ध रक्त हो गया, तो शुद्ध रक्त का निर्माण हो गया और वही प्रोसेस दोबारा चलती रहेगी। क्या, फेफड़ों के माध्यम से अंगों तक पहुंचाएगा, फिर आगे अंगों से केशिकाओं के माध्यम से कोशिका तक ब्लड पहुंच जाता है। इस प्रकार से शुद्ध रक्त कोशिकाओं को मिलता रहेगा, अशुद्ध रक्त वहाँ से दोबारा फेफड़ों में आएगा। ओके, चलो, अशुद्ध रक्त कहाँ पहुँच गया, फेफड़ों में, वायुकोश में। अब क्या होगा भैया, शुद्ध रक्त पहुँच गया फेफड़ों में, अब क्या होगा, अब सुनो क्या होगा, ये जो अशुद्ध रक्त फेफड़ों में आ गया ये पुनः दोबारा वायु
के रूप में, ठीक है, और गैस भी थी उसके साथ में, वायु के रूप में नज़ल कैविटी से होते हुए वापस बाहर गया, जिसको हमने उत्सवसन की नाम दिया है। ठीक है, यानी सांस बाहर, श्वसन की क्रिया है वो बाहर हो गई, यानी बाहर निकल गया सांस, इसको बोलते हैं हम उत्सवसन। ओके, चलो, विकृत हुई CO2, विकृत हुई CO2 अन्य गैसों के साथ वायु के रूप में जो है वो नाक से बाहर निकल गई। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब श्वसन के अंग, ठीक है, श्वसन तंत्र के अंग कि किन किन के माध्यम से श्वसन की क्रिया होती है, हमने ये बताइए आप। चलो ये हम कल पढ़ेंगे, आज इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, श्वसन कितने प्रकार का होता है, श्वसन के माध्यम से शुद्ध रक्त में या कहें शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त का निर्माण कैसे, कोशिकाओं में उनकी पूर्ति होती है, कोशिकाओं से अशुद्ध रक्त कैसे आता है, कैसे बाहर जाता है, किन के माध्यम से होता है, हम उनके बारे में पढ़ें। इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कल हम श्वसन अंगों की बात करेंगे। ओके।